नमस्कार दोस्तों, जय माँ कालिका, जय माँ भद्रकाली। तो तुला राशि वालों, बेटा हो जाओ सावधान। अगले 24 घंटे में मित्रों अपनी नजर घड़ी की सुइयों पर रखना, क्योंकि एक ऐसे समय की शुरुआत होने वाली है जो समय आपको नरक में धकेल देगा। मित्रों देखिए, जिंदगी प्यारी है तो आज इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना का जिक्र आज मैं वीडियो कुछ करने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों के मैं आपको दोहराने नहीं आया हूं, लेकिन इस बार आप कुंडली में जो तहिलका मचने वाला है वह तहिलका पूरे 72 वर्षों के बाद मचेगा। देखिए मित्रों, आपकी दुनिया हिल जाएगी। आपको मात्र मिनट कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेना, क्योंकि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आने वाले समय में अगर आपको पहचानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि दादा गुरु ने एक एक ग्रह गोचर की गणना करके आपके लिए एक सटीक भविष्य फल का निर्माण किया है। इसलिए दादा गुरु की अगर आप इज्जत करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखना। मित्र देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में शनि और राहु दोनों ने मिलकर एक ऐसी चाल चली है जिस चाल में आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। मित्रों, आपके लिए इस वीडियो में सभी बातें हैं, कैसे आपको सावधान रहना है, क्या चेतावनी आपके लिए है। और मित्रों देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके साथ सब कुछ नकारात्मक घटनाएं ही घटेंगी, कुछ सकारात्मक घटनाएं भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे कि अर्थात अगले 24 घंटे में कुछ कुछ खबरें भी हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। तो ये सब सटीक राशिफल आप जाएंगे आगे वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों देखिए कि जब समय की शुरुआत होगी तो आपको इस समय में एक साथ कई सारी मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा। हर तरफ आपकी जिम्मेदारी आपको बहुत बार दबाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ आपके ऊपर कुछ भी लोग आरोप लगा सकते हैं, किसी झूठे केस में आपको फंसा सकते हैं। तो इस वक्त स्थितियां जो हैं मित्रों बहुत ज्यादा बिगड़ती जाएगी, आपकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी और आप डिप्रेशन में जाने लगेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने मन को शांत रखना है और लोगों की बातों को ज्यादा महत्व न देकर अपने जीवन को स्थिर बनाकर चलना। सबसे पहली बात आप एक दिमाग में डाल लीजिएगा कि लोग जो कुछ भी कहें, लेकिन उसकी बात को दिल पर नहीं देना है और ना ही दिमाग से ज्यादा उन्हें लेकर आना है। उस कान से सुनना है, उस कान से निकाल देना है। क्यों? क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, आप किस किस का मुंह जाकर बंद करेंगे। देखिए मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखना, श्री कृष्ण ने एक ही बात कही है कि मारते का हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन बोलते की जुबान नहीं पकड़ सकते। हम किसी का मुंह बंद नहीं करवा सकते। मित्रों, मुंह बंद करवाने का केवल एक ही तरीका है कि जीवन में इतने सफल हो, इतने आगे बढ़ो कि वह सामने वाले आप अपने मुंह पर ताला लगा ले। हालांकि मित्रों देखिए, इस वक्त आपके आसपास जितने भी लोग हैं वही सब लोग अपने दुश्मन बने हुए हैं। कोई आपके काम में तांग अड़ा रहा है, कोई आपके परिवार में मित्रों क्लेश करवा रहा है, तो कोई आपको इस वक्त बहुत तकलीफ दे रहा है। चारों ओर से आप मुसीबत में गिरे रहेंगे। मित्रों अब देखिए कि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको अगले 24 घंटे में मिलेगा। आप किसी काम को करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे और आप वह काम को पूरा करके ही घर में लौटेंगे, जिस वजह से आपके घर में मित्रों खुशी की एक और लहर दौड़ेगी। देखिए, अगर आप अपने परिवार के लिए खुशियों का कारण बनते हैं तो मित्रों आपके लिए सबसे बड़े गर्व की बात है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका परिवार खुश रहे, उसके जीवन में किसी चीज की तकलीफ ना हो। क्योंकि जो इंसान परिवार को जीत लेता है फिर उसे तो किसी को जीतने की जरूरत नहीं होती है, मानो उसने पूरी दुनिया जीत ली। जब भी घर से बाहर निकले मित्रों तो एक आदत डाल ले, आपके घर में जो मंदिर है उस मंदिर के आगे हाथ जोड़कर निकले। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब भी कुछ काम के लिए जाते हैं तो मुंह उठाकर निकल जाते हैं। मित्रों देखिए, परमात्मा ने हमें ये जिंदगी दी है तो परमात्मा का हमें आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी चीज मित्रों मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हम तो सिर्फ एक मनुष्य है। इसलिए आपको अपने घर में जो मंदिर है वहां पर माथा टेक कर अपने घर से बाहर निकलना है। छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी, जैसे कुछ बीमारी है, सर्दी जुकाम हो गया, हाथ पैर बदन दर्द हो गया, इस वजह से आपका मनोबल टूटेगा।
अपने मनोबल को मजबूत बनाकर रखे, अपनी मानसिक स्थिति यानी कि जो मानसिकता है उसे संतुलित बनाकर चले और आपके लिए एक फायदे की डील काफी लंबे समय से इंतजार कर रही है, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, वह ढेर आपकी आंखों के सामने है। लेकिन कुछ लोग हैं मित्रों, आपके अपने ही जो उस दिल को आपसे छुपा कर रख रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़े, अपने या आप अपने सपने पूरे करें या पैसे कमाएं। कुछ ही लोग उस दिल पर पर्दा डाले बैठे हुए हैं। अब देखिए मित्रों, मैंने आपको हमेशा से जिंदगी में एक ही बात बताई है कि कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, अगर उसे उसका फायदा दिखेगा तो वो आपको भूल जाएगा, और इस वक्त आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। आप जिस फायदे की डील का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो आपकी आंखों के सामने है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो मित्रों, जल्दी से उसे ढूंढने की कोशिश करें और उस मौके पर उन छोखा दें, क्योंकि ऐसा वक्त बार बार बिल्कुल भी नहीं आएगा। कहते हैं कि किस्मत पलटते देर नहीं लगती है, लेकिन किस्मत भी एक थोड़े से रिस्क का इंतजार करती है, थोड़ी सी मेहनत का इंतजार करती है। इसलिए किस्मत का खेल मित्रों आज तक कोई नहीं समझ पाया है आपके घर में। सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। यदि आप घर में फर्नीचर से संबंधित या कुछ भी रेनोवेशन से संबंधित, नवीनीकरण से संबंधित कुछ भी कार्य अगर आप करवा रहे हैं, तो उसमें वास्तु के नियमों का ध्यान अवश्य रखना, क्योंकि मित्रों, घर की सुख, शांति और समृद्धि आपके घर के वास्तु के ऊपर ही निर्भर करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग आज के समय में बहुत ज्यादा मॉडर्न घर बनवा रहे हैं। हालांकि सबका सपना रहता है कि उनका घर एक बंगला रहे, महल रहे। लेकिन देखिए मित्रों, उसमें भी हमें कुछ उचित एक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे किचन की एक दिशा हमारे शास्त्र में बताई गई है। किचन को हमेशा किसान कोण में ही स्थापित करवाना चाहिए। घर का मंदिर हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान देने योग्य है, तो इनका आप मित्रों एक बार आकलन जरूर कर लें और अपने घर में किसी पंडित जी को बुलाकर आप या तो महीने में या फिर सप्ताह में एक बार भगवान सत्यनारायण की पूजा करवाए, या फिर सुंदरकांड का पाठ करवाए, या फिर ग्रह शांति हवन करवाए। इससे मित्रों होता यह है कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है। अब जब सकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, और विवाह में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है तो विवाह होने के योग बनते हैं। जो ग्रह परेशान करते हैं उनको शांति मिलती है। दूसरी बात के मित्रों देखिए, कुछ कुछ लोगों के घर में अक्सर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े और क्लेश होते हैं। बात इतनी बिगड़ जाती है कि परिवार बिखरने टूटने तक आ जाता है। तो कभी कभी घर में कभी कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है, एक सही हुआ तो दूसरा बीमार हो गया, दूसरा सही हुआ तो तीसरा बीमार हो गया। तो ये सब नकारात्मक ऊर्जा के संकेत होते हैं मित्रों। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में या तो सप्ताह में या महीने में एक बार मांगलिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम अवश्य करना चाहिए। मित्रों, आपके घर में कुछ मेहमानों का आगमन हो सकता है। देखिए, मेहमान को अब हम ना तो नहीं बोल सकते हैं कि मत आइए। आपके घर में इस वक्त कुछ ऐसे मेहमानों का आगमन हो सकता है जो आपके परिवार को मित्रों तोड़ने आने वाले हैं। यानी कि वे मेहमान आकर आपका व्यवहार, आपकी हंसी नहीं देखेंगे। वे मेहमान आकर आपकी हैसियत देखेंगे और आपकी हैसियत के अनुसार ही आपको इज्जत देंगे, और वह इज्जत कभी किसी काम की नहीं होती है जो हैसियत देखकर दी जाती है। मित्रों, कुछ मेहमान आएंगे, वो आपके घर के एक एक कोने को देखेंगे। आपने अपने घर में क्या महंगी चीज लगवा रखी है, आपने अपने घर को कितना व्यवस्थित रखा हुआ है, और फिर उनकी नजर आपके परिवार में हर एक व्यक्ति पर पड़ेगी और भड़काने का काम करेंगे। देखिए, आपके घर में जो स्त्रियां हैं, मैं सभी माताएं बहनों से एक निवेदन करता है। कहते हैं कि घर को स्वर्ग बनाकर रखने में एक औरत का हाथ होता है, और कहते भी है कि घर में जो बहू बेटी होती है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है, और जिस घर की बहू बेटी हंसती है, जिस घर की बहू बेटी खुश रहती है, उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। वह घर हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहता है। आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों कि आप अपने घर की जो भी दीवारें हैं, उन दीवारों पर कभी भी कुछ भी कलर मत करवाइए। घर को हमेशा या तो व्हाइट कलर या फिर पीला कलर करवाना, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज के समय में लोग मॉडर्न घर बनवाने के चक्कर में घर के कलर का भी ध्यान नहीं रखते, क्योंकि आज के समय में लोगों को ज्ञान नहीं है कि कौन सा कलर हमें घर में करवाना चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो, और कौन सा कलर हमें घर में नहीं करवाना चाहिए जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर में आकर्षित हो। मित्रों, इस वक्त आप अपनों के बीच में आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे।
आप अपने कुछ ऐसी योजना के खिलाफ बनाएंगे जिसके मित्रों आपकी सारी कीर्ति, आपकी सारी आकर्षण को भंग करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच जाएंगे। लोग षड्यंत्र इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं तो खुद के दम पे बढ़ रहे हैं। मित्रों, कोई व्यक्ति आपको नहीं ऊपर लेकर आया है, आप यहाँ तक जो पहुंचे हैं वह खुद के दम पर पहुंचे हैं। तो इस बार आपको झुकना नहीं है और रोकना भी नहीं है। मित्रों, गलत लोगों के साथ हमेशा जीवन में सही इसलिए होता है क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान उन लोगों के साथ सबसे पहले तो बहुत अच्छा करेंगे, फिर उनको ऐसी ठोकर लगाएंगे कि वह ठोकर जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। इसीलिए आप अपने जीवन में ध्यान रखिएगा कि यदि आप किसी को गलत करके खुश हो रहे हो, अंदर से आप बहुत प्राप्त हो रहे हो, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि परमात्मा की ठोकर जब लगती है तो इंसान बिखर जाता है। आप गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहे, वक्त सबका आता है। आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा नकारात्मक होने की कोशिश ना करें। जितना ज्यादा हो सके खुद को सकारात्मक बनाए रखे, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखे, अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाए रखे। मित्रों, आने वाला समय आपके पक्ष में रहेगा। आप अपने समय की कद्र करेंगे, आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर आगे बढ़ेंगे। साथ ही बता देते हैं कि मित्रों, इस वक्त आपके कुछ अपने ही लोग के साथ आपकी कुछ यात्रा भी हो सकती है। जीवन में हमें यात्राएं अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हर यात्रा हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। कुछ यात्राएं हमें नए लोगों से मिलाती हैं, कुछ यात्राएं हमारी जिंदगी की सबसे यादगार बन जाती है। मित्रों के साथ अगर आपका आने वाले समय में कहीं घूमने जाने का प्लान बन रहा है, तो मित्रों आप उस प्लान को बिल्कुल भी कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि देखिए जिंदगी वही होती है जिसे हम अच्छी तरह से जीते हैं। देखिए, एक जगह पर स्थिर रहकर हमें जीवन का आनंद कभी नहीं मिलेगा। आप बाहर जाइए, लोगों को देखिए किस तरह से वो जीवन को जी रहे हैं, उनसे सीखिए। मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि देखिए, अगर आप धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, आज के समय में जो युवा पीढ़ी है वह धार्मिक यात्राओं की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर हो रही है। यानी कि धार्मिक यात्रा करना आज के युवाओं को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। सब युवा अपने शहर के आसपास के जो भी बड़े बड़े तीर्थ स्थल है वहां पर जाने लगे हैं। लेकिन ये गलत आदत क्या है कि जब भी आप अगर धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, किसी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये जो कुछ लोग मांस मदिरा का सेवन करके यात्राओं पर जा रही है, तीर्थ स्थल पर जा रही है, उनसे निवेदन है कि आप यात्रा बिल्कुल ना करें, तीर्थ स्थलों को और पवित्र ना करें। क्योंकि देखिए मित्रों, परमात्मा ऐसी जगह पर विराजते हैं जहां पर शुद्ध और पवित्र मन वाले व्यक्ति जाते हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप तीर्थ स्थलों की पवित्रता को भंग ना करें। देखिए, धार्मिक यात्रा अलग होती है और ये सब चीजें अलग होती है। अगर आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं तो भले आपको जो करना है वो करिए, लेकिन तीर्थ स्थल या तीर्थ यात्रा के दौरान ऐसे काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अपने दैनिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ले। आपके दैनिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार नहीं होने की वजह से आपके सामने बहुत सारी परिस्थितियां बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। उसका सबसे मुख्य कारण यह है मित्रों कि आप बहुत ज्यादा बिजी है, और आपकी व्यस्तम दिनचर्या के कारण ना तो आप अपनी संतान को समय दे पा रहे हैं, ना अपनी जीवन संगनी को समय दे पा रहे हैं, ना अपने माता पिता को समय दे पा रहे हैं, परिवार के पास बैठ ही नहीं पा रहे हैं। मित्रों, ऐसी बात नहीं है कि हर व्यक्ति आज के समय में बहुत ज्यादा बिजी रहता है। माना हर व्यक्ति के पास बहुत काम होता है, लेकिन देखिए, परिवार के साथ वक्त बिताना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों, एक दिन एक आदमी सत्संग सुनने गया। एक आदमी ने सत्संग में सुना कि जिसने जैसे कर्म किए उसे अपने कर्मों के अनुसार वैसे ही फल भोगना पड़ेंगे। तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ गया। उसने सत्संग करने वाले संत जी से पूछा कि संत जी, अगर कामों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा है? संत जी ने एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा, तुम इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो। आदमी बोला, संत जी, इससे तो आपको चोट लगेगी और दर्द भी होगा। तो संत जी ने कहा, अच्छा है। फिर उसी ईंट के पहाड़ के बराबर का रस्सी का कटा बांध कर दिया और कहा, आप उसे ले जाकर मेरे सर पर फेंकने से भी क्या मुझे चोट लगी? तो वह आदमी बोला कि नहीं। तो संत जी ने कहा, बेस्ता, इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर बड़े प्यार से सह लेता है।
यानी कि मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने कोई बुरे कर्म किए हैं, अगर आपने कोई गलत कर्म किए हैं और आप भगवान की छाया में जा रहे हैं, तो मित्रों देखिए, उससे आपके कर्म नहीं बदलेंगे। जो बोया है वह तो आप काटेंगे ही, लेकिन उसे परमात्मा की मर्जी मानकर आप हर चीज को आसानी से सहेंगे। इस मित्रों, हमेशा से आपको एक बात समझने आया हूं कि आप अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखिए। कभी किसी व्यक्ति के प्रति गलत सोच नहीं बनना है, कभी किसी व्यक्ति के प्रति गलत नहीं। किसी भी प्रकार के मन में ऐश्वर्य नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति को अपनी मेहनत भी मिलता है, तो हम किसी व्यक्ति के जलन की भाव न करें। मित्रों, कहते हैं कि आप सकें मेरी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपको इस वक्त अच्छी नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। और हमेशा से लोग ये पूछते हैं कि गुरुजी, एक लड़के की शादी कब करना चाहिए? तो मैं कहता हूं ना, तो 25 की उम्र में जरूरी है और न ही 30 की घड़ी देखकर करना चाहिए। शादी तब करो जब तुम्हारे अंदर इतना धैर्य हो कि तुम किसी और को अपने बराबर समझ सको, जब तुम्हारी कमाई इतनी हो कि तुम्हें खर्चे से डर न लगे, और जब तुम्हारा मन इतना स्थिर हो कि लड़ाई में भी तुम रिश्तों को तोड़ने का नहीं, समझने के तरीके ढूंढते। वरना शादी प्यार नहीं की, जिम्मेदारियों की बोझ बन जाती है, तो शादी मत करो, जल्दी ही करो, तब जब आप तैयार हो खुद को लिए, किसी और की जिंदगी के लिए। मित्रों, आज के समय में युवाओं को शादी हलवा लगती है। हर कोई करता है तो दूसरों को देखकर शादी करने का विचार कर लेते हैं, शादी करने का मन बना लेते हैं, लेकिन शादी कोई खिलौना नहीं होता है। दो लोगों की जिंदगी होती है शादी, शादी दो आत्माओं का मिलन होता है, शादी दो जान होती है और एक जिस्म होती है। मित्रों, शादी को खेल न समझें, और सही समय पर जब आप सक्षम हो तभी आपको करना चाहिए। साथ ही मित्रों, बता देते हैं कि आपको अपने घर में इस वक्त हर शनिवार के दिन नींबू मिर्च अवश्य लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि भी घर पर बनी रहेंगी, जिससे बुरी नजर आपके परिवार को नहीं लगेंगी। मित्रों, हमेशा जीवन में ध्यान रखना कि हम जिसके लिए लड़ते हैं, अंततः वही जानते हैं। लड़ो सुंदर के लिए और तुम सुंदर हो जाओगे, लड़ो सत्य के लिए और तुम सत्य हो जाओगे, लड़ो श्रेष्ठ के लिए और तुम श्रेष्ठ हो जाओगे। तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। ये मित्रों, आपकी सोच ही आपके जीवन पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डालती है। आपकी सोच जैसी रहेंगी, आपका जीवन भी वैसा बनेगा। कितनी बार गुरुजी ने भी इस बात का जिक्र कथा में किया है। जैसा होगा मन वैसा होगा जीवन, आप सभी को बता देते हो कि आप भी पा सकते हैं। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा कुछ है, तो अगर ये जान गए कि 24 घंटे में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अपने मन में पूरी तरह क्लियरली लाओ तुम क्या चाहते हो, और उसे पूरे यकीन की सोचो। आपको उस चीज पर महसूस करो जैसे वो अभी पूरा हो चुका है। आपके जीवन का जो भी गुण है उसे महसूस करो, उसके बाद डाउट मत करो। मित्रों, तुरंत अक्षयन लो और ब्रह्मांड को अपना काम कर लो, क्योंकि मित्रों देखिए, अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो इंसान के लिए कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं है जितनी वह बना लेता है और समझता है। हर इंसान अपने स्थान पर सही होता है और हर स्थान आपको एक अलग सहानुभूति भी देता है।